जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले एक बार फिर आर्मी अग्निवीर बैच 2024 के अपन जीके के टॉप मोस्ट 30 प्रश्नों की अपन बात करने वाले हैं, जिसका पार्ट 9 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पार्ट 8 तक अपन करवा चुके हैं। पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, हमारे पुराने वीडियो में पार्ट 8 कंप्लीट हो चुके हैं। जीके के टॉप 30 प्रश्न अपन डेली लेकर आते हैं क्लास, जिसके 8 पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन पार्ट 9 की बात करेंगे जीके की। तो बढ़ते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि मैथ्स की क्लास एक रेगुलर आती है, उसके साथ साथ एक क्लास अपने साइंस की आती है, और एक क्लास अपने मॉडल पेपर की आती है डेली, और एक क्लास आपके जीके की भी आती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें चैनल को, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे। किसके पक्ष में नेहरू जी तो थे, लेकिन गांधी जी नहीं थे। नेहरू जी पक्ष में थे कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो वो कौन सा पक्ष था। अहिंसा के प्रति, अहिंसा के लिए तो गांधी जी तैयार थे। भारी औद्योगिकरण, सत्य या फिर अस्पृश्यता। तो इस पे गांधी जी देखिए, अस्पृश्यता पे हो नहीं सकता, अहिंसा पे हो नहीं सकता। सत्य के लिए गांधी जी मना नहीं कर सकते। तो भारी औद्योगिकरण की जो नीति थी, जिसके पक्ष में नेहरू जी तो थे, लेकिन गांधी जी उसके पक्ष में नहीं थे। पहले का जवाब हो जाएगा बी। आपको इनको क्या करना है, वीडियो को पॉज करते करते आपको जवाब देने हैं। खुद का अपने एक नोटबुक तैयार करें, उसमें 30 प्रश्न लिखें, 1 से 30। फिर अपन को देखना है कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। उसके बाद में आपको कमेंट भी करना है कि सर मेरे 30 में से इतने सही हुए इतने गलत हुए। और जहाँ पर जो टॉपिक से गलत हो रहे हैं उन टॉपिक पे आपको फोकस करना है कि किस प्रकार से सवाल गलत हो रहे हैं। पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है। पानी सबसे सही कौन सा होता है। सतह का पानी, खनिज युक्त पानी, वर्षा का पानी या कुएं का पानी। तो सबसे शुद्ध होगा आपके वर्षा का पानी। वर्षा के पानी का पीएच मान लगभग क्या होता है, एग्जैक्ट 7 के लगभग। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो देखिएगा, टोटल सदस्यों की बात करें तो 15 होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। 5 सदस्य स्थायी होते हैं, और 10 सदस्य क्या होंगे, अस्थायी। 10 सदस्य अस्थायी होंगे, और जबकि टोटल कितने हो जाएंगे, 10 और 5 मिलकर के 15 सदस्य हो जाएंगे। 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। निम्नलिखित में से कौन गुप्त अवधि के दौरान चिकित्सा में अपने काम के लिए जाना जाता है। गुप्त अवधि के दौरान अपने जो चिकित्सा के लिए, सबसे पहले अगर बात करें अपने वैदिक जो वेद है उनके अनुसार चिकित्सक के संबंधित है सुश्रुत। कौन होते हैं, सुश्रुत। सुश्रुत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुश्रुत है, उन्हें चिकित्सा का अपने उस समय का डॉक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत चरक संहिता वगैरह जो बुक लिखी थी वो इन्होंने ही लिखी थी। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। बैंकों का बैंक कहा जाता है आपके आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। स्थापना हुई है 1935 के अंदर। कहाँ पर, कलकत्ता में इनकी स्थापना हुई है। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई है आरबीआई बैंक की। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि सभी बैंकों के ऊपर निगरानी रखने का कार्य यह बैंक करता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के लगभग कितना होता है। चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के लगभग कितना होता है। पृथ्वी के व्यास का आधा, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के व्यास का दोगुना या पृथ्वी के व्यास का 1/4। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के व्यास का 1/4। पृथ्वी के व्यास का कितना हो जाएगा, 1/4 होता है आपके चंद्रमा का व्यास। लगभग कितना होगा, 1/4 होता है। नेक्स्ट है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। देखिएगा, थार रेगिस्तान की बात करें तो सबको पता है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान कौन से देश में है, आपके भारत में है। तो थार का रेगिस्तान किसको कहा जाता है, अपने राजस्थान में जो जैसलमेर बाड़मेर की साइड में जो धोरे हैं उनको कहा जाता है थार का रेगिस्तान। किस देश में है ये, भारत में है। अगला है अपने, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता है। सम्राट अशोक के पिता का नाम पूछा गया है। सम्राट अशोक जो है पूरे सम्राट कहलाए थे दिल्ली के। उनके पिता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम हो जाएगा बिंदुसार। क्या नाम हो जाएगा, बिंदुसार। अगला, निम्न में से किस देश के हजारों झीलों का देश कहा जाता है। हजारों झीलों का देश किस देश को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों देशों की झीलों का कहा जाए। झीलों की नगरी किसको कहते हैं, अपने बात करें राजस्थान में है उदयपुर। झीलों की नगरी किसको कहते हैं, उदयपुर को। अगला सवाल है, हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित। सबको पता होना चाहिए, हरित क्रांति का अपने खेत से संबंध होता है। खेत में जो धान होते हैं, गेहूं ले लो, कुछ भी ले लो, जो हरे कलर का होता है उसका है हरित क्रांति। तो खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रांति शुरू की गई थी। 1960 से लेकर के 1980 का जो समय था, उस समय ये क्रांति सबसे ज़्यादा फैली थी, यानी कि 20वीं सदी के मध्य में इस क्रांति का ज़्यादा उदय हुआ था। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार
आरटी जो अपन लगाते हैं, किसी भी स्रोत के बारे में अपन को पता करना होता है, तो ये जो सूचना का अधिकार है ये 2005 में लागू हुआ था। अगला है आईने अकबरी के लेखक कौन है। एक बुक के बारे में पूछा जाता है आपसे कई बार कि इस बुक के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी काफ़ी फेमस बुक है, तो उसके लेखक कौन हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे, अबुल फजल हो जाएंगे, अबुल फजल। नेक्स्ट है पैरामिलिट्री एसएसबी भारत की सीमाओं को सुरक्षा करती है, तो एसएसबी का पूरा नाम क्या है। आपके जो अपने एसएसबी होती है, बीएसएफ होती है, सीआईएसएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, इनके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सशस्त्र बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनकी फुल फॉर्म किसी की पूछिए, किसी न किसी की पूछ सकते हैं, तो एसएसबी की फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पे, तो एसएसबी की हो जाएगी सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल हो जाएगा। अगला, किस देश ने दूरवर्ती बौद्धिक VRSS-2 सैटेलाइट जो है वेनेजुएला के लिए न्यूनगन सैटेलाइट प्रेक्षण केंद्र गोबी रेगिस्तान से लॉन्च किया, गोबी रेगिस्तान से लॉन्च किया था, किस देश ने करा था, वो आपके चीन ने करा था वेनेजुएला देश के लिए VRSS-2। कौन सा राज्य समुद्र सीमा से नहीं बनता है, तमिलनाडु। तब जिस इस प्रकार से भारत का जो नक्शा है, हरियाणा की बात करें यहाँ पर है, उड़ीसा की बात करें तो देखिएगा तमिलनाडु, उड़ीसा वगैरह ये जो जितने भी राज्य हैं ये सब क्या है आपके समुद्र के किनारे स्थित है, समुद्र के किनारे हैं। लेकिन ये जो हरियाणा है ऊपर की तरफ, ये समुद्र से सीमा रेखा नहीं बनाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला, टोडरमल किसका दरबारी था। टोडरमल को अब क्या बनाया गया था, वित्त मंत्री बनाया गया था, तो ये किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। अगला, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, वायुसेना का प्रमुख कौन हो जाएगा, एयर फील्ड मार्शल या एयर चीफ मार्शल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। अगला, भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू करा था। भारत के अंदर देखिएगा सर्वप्रथम अगर बात करें तो सर्वप्रथम व्यापार करने के लिए ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या डच कौन आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, पुर्तगाली ही आए थे। और सबसे लास्ट में भी 1961 के अंदर गोवा से गए थे, गोवा को आज़ाद कराया था पुर्तगालियों से, तो 1961 के अंदर सबसे लास्ट में भी यही गए और सबसे पहले भी यही आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने पुरुष T20 विश्व कप 2022 जीता था, तो 2022 का जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था वो जीता था आपके इंग्लैंड देश ने जीता था। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही कॉमन सा सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि इतने बार ये सवाल आ चुका है, बहुत ही कॉमन सा सवाल है। कंगारू स्वाभाविक रूप से कहाँ पाए जाते हैं, सबको पता है। कंगारू अगर कोई क्रिकेट खेलते हैं तो उनको सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो है निशान है, उस झंडे के ऊपर निशान भी किसका है, कंगारू का है। तो कंगारू सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व मानव अधिकार दिवस, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड यानी 496 सेकंड, उसको बोला जाता है 500 सेकंड। 500 का मतलब हो गया 8 मिनट और 20 सेकंड, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट और 20 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 500 सेकंड लगते हैं या फिर 8 मिनट और 20 सेकंड। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो सबको पता है छत्रपति शिवाजी जो हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय, वो कहाँ पर है, आपके मुंबई में है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा स्थित है। अगला, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति आपके कौन है, जगदीप धनखड़ है। कौन है, जगदीप धनखड़ है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगर यमुना नदी की ही पूछा जाए तो एक और है आपके आगरा, आगरा भी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर। अगला, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है नोबेल पुरस्कार जिन्होंने जीता है, जिन्होंने बुक लिखी थी गीतांजलि। कौन सी लिखी थी, गीतांजलि। और इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, कौन से क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। सन अभी मेरे को याद नहीं है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था पुरस्कार। तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने गीतांजलि नामक एक साहित्य लिखा था, तो साहित्य के क्षेत्र में इनको पहली बार भारत में किसी को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो कौन थे, आपके रविंद्रनाथ टैगोर। अगला, यमुना नदी के तट पर कौन सा उद्योग स्थित है। यमुना नदी जो है, जैसे ये यमुना नदी है, इसके जो तट है यहाँ पर, इनके जो किनारे पर स्थित है, तो कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ इनके किनारों पर चमड़े का जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा क्या है, फेमस है। चमड़े का उद्योग सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। सबसे पहले मनुष्य को चांद पर किसने भेजा था, कौन से देश ने सबसे पहले चांद पर मनुष्य को भेजा था। तो देखिएगा, अपन को भी पता है टेक्नोलॉजी के मामले में सिर्फ 2 ही देश है सबसे ज़्यादा, चीन और इसकी बात करें अपन, चीन और रूस की बात करें,
या फिर यूएसए की बात करें, जापान की बात करें, तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चीन और यूएसए दो ही है। अब अपन को अगर नहीं पता तो अगर तुक्का भी लगाना चाहें तो दो देशों के लिए ही लगाना आप। तो लेकिन अपन को पता है चांद पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में ये गए थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग यूएसए की तरफ से गए थे सबसे पहले। तो यूएसए देश ने ही सबसे पहले चांद पर एक व्यक्ति को भेजा था। अगला, कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर का मतलब होता है सूती वस्त्रों की सबसे ज़्यादा उद्योग। कौन से वस्त्रों का? सूती वस्त्रों का। सूती वस्त्रों का सबसे ज़्यादा उद्योग। तो भारत में किस शहर में सूती वस्त्रों का सबसे ज़्यादा उद्योग होता है? तो सूती वस्त्रों के उद्योग के लिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके अहमदाबाद को कहा जाता है। तो देखिएगा छात्रों, ये अपने 30 प्रश्न पूरे हुए। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके आने लायक नहीं है। सभी के सभी प्रश्न ऐसे लिए गए हैं जो आपके लिए टॉप मोस्ट प्रश्न है। तो इनके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इनके उत्तर देख लीजिएगा और आप मिलाकर बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने सही हुए हैं 30 में से। अगर आपके इन प्रश्नों में अगर 30 में से 20 से कम सही हो रहे हैं तो आपको मेहनत डबल करने की ज़रूरत है। और अगर 25 से 20 सही हो रहे हैं तो आप अच्छी कंडीशन में हो, आज के समय पेपर को फाड़ दोगे। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो मेरिट लगभग इतनी ही जाने वाली है, 30 प्रश्नों के लगभग। अगर आपके 30 प्रश्न सही है तो आपको फिजिकल कॉल के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फाइनल के लिए कोई गारंटी नहीं है। फाइनल अगर आप बात करें तो 30 प्रश्न यहाँ सही है और फिजिकल के अंदर आपके 100 में से 100 है ग्राउंड के नंबर, तो ही फाइनल के लिए बात बनेगी, अन्यथा आप बाहर हो सकते हैं रेस से। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।